हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो कि माघ महीने में होता है, जिसको कि बोलते हैं षटतिला एकादशी। यह एकादशी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये कब होती है और इसको कैसे मनाया जाता है और इसकी कथा कैसी, कौन सी कथा है जो कि प्रचलित है। तो षटतिला एकादशी का व्रत जो है वो 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और षटतिला एकादशी जो है ये माघ महीने में सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है एकादशी, इसमें भगवान विष्णु जी को तिल का भोग लगाएं। और माघ मास में जो भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि भी होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा जो है का ये अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग के भी नष्ट किए जा सकते हैं। इस बार षटतिला एकादशी जो है वो व्रत जो है वो 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराष्ठा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान से शनि की समस्याएं कम होंगी। साथ ही कुंडलियों में जो आपके कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन जो है वो 25 जनवरी को रात 8:31 पे होगा। तो हमारे हिंदुओं के अकॉर्डिंगली कोई भी जो तिथि है वो सूर्य जो वो निकलता है, उगता होता है, उसके साथ ही अगर होता है तो वो त्यौहार उस दिन माना जाता है। अगर वो मतलब दोपहर के बाद होता है तो वो फिर नेक्स्ट डे में काउंट होता है। तो इसलिए षटतिला एकादशी का जो पारण है वो 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:31 तक होगा। तो इस दिन कैसे करना है, इसकी व्रत कथा कैसे करनी है। प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर व्रत करने के बाद रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और फिर हवन करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अंत में पंडितों को भोजन भी कराएं। उसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। अब मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। षटतिला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य ना करने से उसका सारा पुण्य जो है वो अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण करके पहुँचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहाँ से अपने बैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह लोक पहुंची। तो अपनी कुटिया खाली देखकर घबरा कर विष्णु भगवान के पास पहुंची और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्न दान
ना करने और उसके हाथ पर मिट्टी का ढेला देने की बात बताई और कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो तुम तभी अपना द्वार खोलना, और तब वह जिसे तक्षशिला एकादशी व्रत की विधि बताए। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देवकन्या उससे मिलने आई तो उसने उनसे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में बताया, जानकारी मांगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया। इससे क्या हुआ, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि षटतिला एकादशी जो है, इस दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करें। 25 जनवरी को पड़ रहा है, तो भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करने के उपरांत जो भी आपने पंडितों को दान वगैरह करना है उसमें जो तिल का जरूर दान करें, क्योंकि इसमें षटतिला एकादशी में तिल का दान बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद फिर आप ये कथा जो कहानी सुनाई है वो कहानी बोले, और जिससे कि जिस तरह से उसका जो स्त्री है उसकी कुटिया अन्न धन से भर दी, भगवान इसी तरह से सबकी कुटिया जो है या सबका घर अन्न से और पैसे से भर दे। मेरी यही कृपा है कि आप सबका षटतिला एकादशी से सबका भला हो जाए और मेरा खुद का भी हो, ऑब्वियस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।